हे एवरीवन, चलिए एनालिसिस देखते हैं बजट के पहले का रैली। ये एक रैली बन सकता है या एक डाउन साइड पे मूव है। इसी के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे और आज के वीडियो में हम तीनों इंडेक्स का एनालिसिस देखेंगे। तो सबसे पहले एनालिसिस करेंगे हम निफ्टी 50 का। आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे होंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको क्लियर कट फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट, एक हैमर कैंडल और इस हैमर कैंडल के साथ आपको एक छोटा सा बुलिश कैंडल दिखाई देगा। और फाइनली इन सब कैंडल के कॉम्बिनेशन से आपको एक बेयरिश फ्लैग का रीटेस्ट कंफर्म होते हुए दिखाई देगा। ये चार्ट्स आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाई देगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट हर्डल बनेगा मार्केट के लिए अपर साइड पे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हर्डल हम मार्क करेंगे। वो हर्डल है हमारा 23,278 और मार्केट फाइनली जो आज का ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग मिला है वो 23,205। आज के एक्सपायरी में मार्केट साइडवेज बना रहा। अब डाउन साइड पे जो हमारा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट्स है हमारा, वह है 23,000 का हम इम्पॉर्टेंट सपोर्ट देंगे। ये हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है मार्केट के लिए। अब बजट से पहले मार्केट क्या कर सकता है? बजट से पहले मार्केट क्या करेगा? अगर इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो भी टारगेट डाउन साइड पे है, अगर इसको देता है मार्केट, तो एक लंबे फॉल के बाद मार्केट रिकवरी दे सकता है। अगर आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न का पोल मेजर करेंगे तो इसका टॉप का पोल और इसके फ्लैग के आसपास अगर आप मेजर करेंगे तो ये करेक्शन आपको 3% का दिखाई दे सकता है। और जो इसका टारगेट आएगा डाउन साइड पे वो 22,300 के आसपास आपको डाउन साइड पे इसका टारगेट दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न को फेल करता है और ट्रैप करता है तो अपर साइड पे मार्केट किस लेवल तक जा सकता है? पहला कॉन्सेप्ट आप 1 आवर के टाइम फ्रेम से सीखिएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ये चैनल दिखाई देगा। इसको बोलते हैं एक पैरेलल चैनल या एक डिसेंडिंग चैनल। ये आपको एक डिसेंडिंग चैनल दिखाई देगा। इसी डिसेंडिंग चैनल के कॉम्बिनेशन से आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट होता है। इन सब कॉम्बिनेशन से आपको जब ये क्रिएट होगा तो मार्केट में आप यहाँ देखेंगे कि मार्केट बार बार अपने इस ट्रेंड लाइन के आसपास कोशिश कर रहा है जाने को। अगर यहाँ पे रीटेस्ट लेता है, ये मल्टीपल डॉजीज आपको अपर साइड पे दिखाई देंगे और इस मल्टीपल डॉजी का आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकडाउन और एक हैमर कैंडल के साथ कहीं ना कहीं रीटेस्ट कंफर्म हो रहा है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इस लोएस्ट लेवल पॉइंट के नीचे खुलता है तो मार्केट सबसे पहले अटेम्प्ट करेगा इसको फिल करने के लिए, जो है 23,140। अगर इसके नीचे 5 मिनट में आपको ऐसा कंसोलिडेशन करके फिर ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो आपको फिर ये टारगेट मिलेगा और फिर आपको ये वाला टारगेट मिलेगा और यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम पैटर्न दिखाई देगा। इस पैटर्न का जो नेकलाइन है ये भी आपके लिए अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। तो मार्केट यहाँ से आने के बाद अगर कंसोलिडेट करता है तो ये वाला लेवल टेस्ट करेगा जो इसका एक लोएस्ट लेवल था सेलिंग का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी पे आपको बुल ट्रैप कॉन्सेप्ट दिखाई देगा और इस बुल ट्रैप से जो हमारे कैंडल की क्लोजिंग मिली हुई है आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में, ये आपको हैमर दिखाई देगा और एक हैमर कैंडल के साथ एक रेड कैंडल की क्लोजिंग दिखाई देगी। ये डेली टाइम फ्रेम का आपको चार्ट्स विजुअल हो रहा होगा। इसका सबसे पहले हम मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स। अब जो सपोर्ट्स बनेगा बैंक निफ्टी के लिए वो 48,058 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट्स बन चुका है और अपर साइड्स पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। वो रेजिस्टेंस आप मार्क करिएगा 49,030 का। अब मार्केट कर क्या सकता है इस लेवल पे? यहाँ पे आपको ये एक हैमर कैंडल दिखाई देगा और ये हैमर कैंडल टोटली ट्रैप कैंडल था जिसमें बायर को फंसाया गया है। और अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो कल के हैमर कैंडल के जो भी हाइस थे उस हाई के ऊपर गया मार्केट बट सस्टेन नहीं किया और जो क्लोजिंग दिया है आपका क्लोजिंग दिखाई देगा एग्जैक्ट इसके जो बॉडी थे, जो भी बाइंग थे उसके डाउन साइड पे सेम कैंडल स्टिक्स पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और ये कैंडल स्टिक्स था, ये भी एक बुल ट्रैप कैंडल स्टिक्स था ये वाला। और सेम कैंडल ये भी अपने हाई के ऊपर ना जाके इसके मिडिल में क्लोज किया था। यहाँ का हैमर थोड़ा स्ट्रांग था और यहाँ का हैमर थोड़ा वीक बना हुआ है। अब ये फाइनली क्लोजिंग दे चुका। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को जब हम शिफ्ट करते हैं इस ट्रेंड लाइन को तो फाइनली एक क्लियर ब्रेकडाउन दिखाई देगा ट्रेंड लाइन का। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखाई देगा और रीटेस्ट कंफर्म हुआ है और कहीं ना कहीं इस रीटेस्ट वाले कंसोलिडेशन के लोएस्ट पॉइंट पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में यहीं फ्लैट खुलता है मार्केट तो फिर ये एक बार अटैम्प्ट करेगा
इस वाले लेवल को टेस्ट करने के लिए, जो लेवल हमारा बना हुआ है 48,800 के आसपास। और इस 800 के आसपास अगर आप देखेंगे तो 800 के आसपास आपको एक हर्डल दिखाई देगा। इस हर्डल पे आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगा, और जब भी यहाँ से रिजेक्शन दिखाई देगा तो मार्केट इसी 48,500 और 48,800 ये 300 पॉइंट का रेंज बना लेगा। फिर मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा, और घूमने के बाद जब भी 48,500 को क्रॉस करेगा तो पहला अटैम्प्ट करेगा अपने इस नेकलाइन को। ये जो आपका डबल टॉप डाउन साइड पे बना हुआ, इस डबल टॉप का नेकलाइन, और इस नेकलाइन तक आपको पहला टारगेट 48,000 इंट्राडे में। अगर आप पोजिशनल रखते हैं तो पोजिशनल आपका ये वाला एक बार लाइन फिर से टेस्ट हो सकता है, जो हैवी सेलिंग के बाद एक पुल बैक मिला था हैमर कैंडल का लो 48,000। तो आप वॉच रखिएगा बैंक निफ्टी पे। इसका जो क्लियर कन्फर्मेशन है कि ये कल के ट्रेडिंग सेशन में इस लो को ब्रेक करके ये 48,000 को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि बुल ट्रैप कॉन्सेप्ट का कल आप वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में गया, मार्केट इसको गिरना था, बट आज निफ्टी एक्सपायरी की वजह से मार्केट हॉल्ट कर दिया इस लेवल पे। अब मार्केट ये अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था, और ये सपोर्ट था 48,691। 48,691 को अगर ब्रेक किया होगा प्रॉपर हेड एंड शोल्डर विद डबल टॉप, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको ये 48,300 और 48,000 का टारगेट दिखाई देगा। अगर आप यहाँ देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो प्रॉपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक प्रॉपर आपको पहला टॉप, बेस, सेकंड टॉप, और कहीं ना कहीं इसका रीटेस्ट, रिजेक्शन, और फिर मार्केट यहाँ से कल के ट्रेडिंग सेशन में एक लोअर लोस, लोअर हाइज, लोअर लोस, लोअर हाइज बनाते हुए आपको 48,370 कल के इंट्राडे में ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकता है। अप टू बजट आपको 48,000, और 48,000 को अगर ब्रेक किए करेगा तो फिर डाउन साइड पे आपको यहाँ तक दिखाई दे सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो इसका बनेगा वो है 48,898। तो यहाँ तक का सफ़र बैंक निफ्टी में भी अभी डाउन साइड पे बचा हुआ। हम बुलिश साइड कब होंगे? जब ये हमारा 49,000 क्लोज हो जाए और सस्टेन होगा, तो फिर एक बार हम अटैम्प्ट करेंगे 49,500, 49,520। अब लास्ट जो हमारा इंडेक्स है वो है हमारा मिड कैप। आप मिड कैप का अगर चार्ट देखेंगे तो मिड कैप के चार्ट्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको एक रिकवरी दिखाई देगा, और ये रिकवरी कहीं ना कहीं आपको एक रिवर्सल रिकवरी दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पहला बॉटम, नेकलाइन का दूसरा बॉटम, ये आपका एक डब्लू पैटर्न जैसा क्रिएट हो रहा है। तो मिड कैप जो हमारा है वो मिड कैप हमारा अटैम्प्ट करेगा कि इस वाले हाई को एक बार टेस्ट करने के लिए, अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारा रिवर्सल साइन शो होगा, अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो यहाँ से आपको रिजेक्शन मिल सकता है। इसके चार्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मिड कैप में आपको एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन से सपोर्ट दिखाई देगा, और ये ट्रेंड लाइन का जो आपका सपोर्ट बनेगा, ये सपोर्ट्स आप यहाँ से मार्क करिएगा इस वाले पॉइंट से। ये आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट्स बनेगा, और इसी सपोर्ट से मार्केट बार बार एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन से वापस हो रहा है। अगर वापस से इस वाले लो को ब्रेक कर देगा तो आने वाले दिनों में अप टू बजट आपको एक लंबा फॉल मिड कैप में दिखाई देगा, और ये फॉल इसलिए दिखाई देगा क्योंकि टॉप से आपको एक राउंडिंग टॉप पैटर्न दिखाई देगा। ये आपका एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना हुआ है, डबल राउंडिंग टॉप पैटर्न बना है, और अगर आप इसको मेजर करेंगे तो आपको सेम डबल टॉप जैसा पैटर्न दिखाई देगा। पहला बेरिश पैटर्न की राउंडिंग बॉटम, डबल राउंडिंग बॉटम, और यहाँ से अगर आप कंसीडर करेंगे तो हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ बना हुआ है, और वो भी एक हेड एंड शोल्डर नहीं, आपको डबल टॉप के साथ डबल हेड एंड शोल्डर क्रिएट कर रहा है। अगर ये हाई क्रॉस ना कर पाए मार्केट, तो ये मार्केट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस राउंडिंग बॉटम का 50% या 100% टारगेट डाउन साइड पे होगा। आप प्राइस रेंज मेथड का ये टूल मेजर करिए, इसके टॉप से इसके बॉटम तक अगर आप मार्क करेंगे तो ये जो निकल के आ रहा है 11%, अगर इस वाले स्विंग के नीचे आपको निकलते हुए दिखाई देगा तो 10,000 का लेवल कंपलसरी है। बट ये 10,000 का लेवल डाउन साइड पे आपको अप टू बजट दिखाई दे सकता है। अगर वीकनेस रहा बजट में, अगर नेगेटिव कोई भी न्यूज आया तो ये गिर सकता है, अगर कोई पॉजिटिव या न्यूट्रल आया तो इस राउंडिंग टॉप पैटर्न का आप 50% टारगेट लीजिएगा, वहाँ तक आपको एक फॉल दिखाई दे सकता है, जब तक 12,358 के ऊपर स्पेशली मिड कैप ना निकले, क्योंकि ये वीक चार्ट्स बन चुका है। टॉप से आपको डबल कन्फर्मेशन मिलेंगे बेयरिश चार्ट्स के। लास्ट हमारा जो इंडेक्स है वो है CNX फाइनेंस। अगर आप CNX फाइनेंस देखेंगे तो CNX फाइनेंस पे भी आपको एक क्लियर कट सेम कैंडल दिखाई देगा जैसा हमारा बैंक निफ्टी का बना हुआ। सेम चार्ट्स है हमारा,
बट इसको भी समझते कि इसका डाउन साइड पे कहाँ तक फॉल है। यहाँ पे भी आपको क्लियर कट एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखाई देगा, बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न। और इस बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न का कहीं ना कहीं डाउन साइड पे जो एक ब्रेकडाउन था और रिटेस्ट डबल हैमर कैंडल के साथ हुआ है। अब जो हैमर कैंडल ट्रेड करते हैं उनकी बाई पोजीशन बन गई होगी, क्योंकि मार्केट बेस पे यहाँ पे कहीं ये लो ब्रेक नहीं किया था। ये जो प्रीवियस लो था मार्केट, इस प्रीवियस लो को मिड कैप में आपको ब्रेक होते हुए नहीं दिखाई देगा। तो जो लोग बाइंग से गए होंगे यहाँ पे इनको मार्केट बाइंग दिया और इनका स्टॉप लॉस अभी भी होल्ड किया है। और कुछ लोग तो प्रॉफिट बुक किए होंगे और अभी कुछ लोग इस लेवल के आसपास ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने का वेट कर रहे हैं। अगर ये वाले लो के पॉइंट के नीचे मार्केट गिरता है, जो हमारा लो बनेगा, ये लो हमारा इस लेवल के आसपास बनेगा यहाँ पे। तो इस लेवल पे आपको, अगर ये वाला लो आपका ब्रेक होता आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, कल अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास खुल के और आराम से ऐसे गिरता है तो फिर मार्केट इस वाले लेवल को टेस्ट करेगा। अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं मिलता, आपको कंसोलिडेशन मिलता है, तो फिर मार्केट जैसे ये स्टॉप लॉस कटेगा, आपको डाउन साइड पे एक बड़ा मूव मिल सकता है। अगर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई तब भी आपको इस लेवल तक एक डाउन साइड पे फॉल मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक छोटा सा फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखाई देगा। बट इस फ्लैग एंड बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न का हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये बेस पे हमारे बना हुआ चार्ट्स के। अगर ये कंटिन्यूएशन हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज पे बनता तो इसका हमारा जो रेशियो पैटर्न का सक्सेस का वो हमारा 95% होता। बट ये हमारे एक लोअर लोज लोअर हाइज कंसोलिडेशन के आसपास बन रहा, तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अगर इसके ऊपर ब्रेक भी कर देता है तो इस सस्टेन नहीं करेगा, वापस से इसके अंदर आएगा, फिर फॉल देगा। हो सकता है मार्केट एक बार बायर को फिर से फंसाए, फंसाने के बाद इस वाले लाइन के आसपास आके एक छोटा सा चैनल ट्रेड करे, उसके बाद फिर मार्केट आकर धड़ाम से गिर जाए और यहाँ से आपको एक प्रॉपर डबल टॉप का पहले अटेम्प्ट में ब्रेकडाउन नहीं हुआ, अपर साइड पे ले जाकर हॉल्ट किया है। अगर ये नेकलाइन वापस से ब्रेक होगा 22,500 का, तो फिर मार्केट ये जो डबल टॉप अपर साइड से और ये आपको एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखाई देगा, इन डबल बेरिश पैटर्न का टारगेट डाउन साइड पे आपको दिखाई दे सकता है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। धन्यवाद।